गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? हाँ। फ्यूचर में इंसान को खुश रहने के लिए लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? लव मैरिज। आप बताइए। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज क्यों? पापा मम्मी की इज्जत थोड़ा खराब करनी है। शाबाश। अरेंज करोगे? हाँ। तो मुझसे क्यों कर दिया? वो तो शादी से पहले सभी बॉयफ्रेंड बनाते हैं। पहले बोलना चाहिए बात। और मेरे माँ बाप जहाँ कहेंगे मैं वही ना करूँगी, क्या आपसे कर लूँगी, सब करते हैं तो मैं भी करूँगी। बड़ा हरामी हो बेटा। तो इनको क्यों बॉयफ्रेंड बनाया थे? सब खर्चा उठाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का तो ये भी उठा रहा है अभी भी। लव मैरिज है तो मानते ही नहीं है माँ बाप को, है ना? तो नहीं करोगे? प्यार क्या हमसे, शादी और किसी से कर रहे हैं? चूतिया बनाया तुमको। जो टूट गया आपका। ये भी परेशान हो गई है। क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या दोनों में? मतलब बताया नहीं था इनको पहले शादी नहीं करो? 20 साल का है ये, क्या अंडरस्टैंडिंग है? इस रील को 100% स्क्रिप्टेड है लेकिन रियलिटी से क्लोज है। 9.4 मिलियन व्यूज़ आए जो कि बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ है। तो इस चीज़ को हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्यों आखिरकार सबसे पहले तो लड़की अरेंज मैरिज करना चाहती थी, क्यों उसका बॉयफ्रेंड था, क्यों उसके बॉयफ्रेंड ने ये सारी कम्युनिकेशन पहले क्यों नहीं की, ये सारी चीज़ें उसे तभी क्यों पता। सर का पॉइंट हम बिल्कुल सुनेंगे लेकिन हम कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सर का पॉइंट भी सुनेंगे बिल्कुल। चलो एज निकालते हैं। 18, 25, 30, ठीक है। ये जो फेज़ है ना 18 से 25 वाला फेज़, इसमें ज़्यादातर स्कूल कॉलेज, ठीक है, ये दो आते हैं, ठीक है। और 25 से 30 वाला जो फेज़ है ये ये एक्चुअली या तो उसको जॉब करना होगा, ठीक है, नहीं तो शादी होगी ही। ऐसे जॉब और शादी दोनों में ही होता है, ठीक है, दोनों तो होना ही है। लेकिन तुमको यहाँ समझना होगा कि स्कूल और कॉलेज में जो लोग का जो मीटिंग सिलेक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है, जो उसका जो एक फ़ीमेल का रिक्वायरमेंट होता है, पहला तो उसको एक चाहिए, ऐसा कोई मेल चाहिए उसको जो जिसको लेके वो मतलब एक तरह से ब्रैग कर सके, फ्रेंड्स वगैरह में उसका एक स्टेटस हो कि भाई देख इसका बॉयफ्रेंड ये है। बात समझ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सेंस नहीं आ रहा है, अभी आएगा, थोड़ा देर में सेंस आएगा। देखो स्कूल कॉलेज के टाइम इसको लगभग मेजोरिटी मतलब 80% को 20% हम छोड़ दे रहे हैं, जो बकैती करने लगता है उसके लिए छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो हम 90 लिखते हैं लेकिन 80 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 80% को ना फ्यूचर प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसको चाहिए जो कॉलेज में थोड़ा स्टड हो, ठीक है, थोड़ा फैशन हो, एकदम लफवा टाइप का, एकदम थोड़ा मतलब उसको टॉप परसेंटेज में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर कमा रहा है नहीं कमा रहा है, बाइक वाइक है ना, लफंगा है ना, घूम रहा है ना, फिर ऊपर से थोड़ा एक रिक्वायरमेंट तो उसका हमेशा रहेगा, मतलब ओवरऑल हर एक में, कि ऐसा येस मैन उसको नहीं चाहिए। येस मैन मतलब क्या? जो एकदम कुत्ते के बच्चे की तरह एकदम मतलब एकदम फ़ैन की तरह बिहेव करता है, नहीं। एक उसका सेल्फ वर्थ होना चाहिए जो उसको खुद रियलाइज भी हो कि वो अपने आप को पूरी तरह से जीरो नहीं दिखाता है, ठीक है। मतलब अपने आप को, ठीक है, हीरो नहीं, नाचता नहीं है, लेकिन एक तरह से अपने को जीरो नहीं दिखाता, जो कि लगभग मेजोरिटी दिखाते हैं अपने आप को जीरो। तो यहाँ पे इसका ही इंटरटेनमेंट चलता है बेसिकली। और इसमें एक और तुमको चीज़ देखना होगा कि बहुत सारी फीमेल है ना जो बॉयफ्रेंड बनाती है, वो एक्चुअली पीयर प्रेशर में भी बनाती है इस चीज़ को लेके। क्योंकि उसके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं। मान लो 5 फ्रेंड है, ठीक है, 5 फ्रेंड में से 2 की मतलब बॉयफ्रेंड रहेगा, इन लोग का रूटीन पूरा उस हिसाब से बदला रहेगा। अब ब्रैग भी करेंगे, तुम लोग का तो कुछ है नहीं, हम जा रहे हैं बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने। तो ये चीज़ को इसको फैसिनेटिंग लगता है, ठीक है। मान लो अगर इसके 5 फ्रेंड है, ठीक है, नया पेंट बनाता है, कॉलेज पे बात करता है, एक कॉलेज में, ठीक है, हॉस्टल में रह रही है लड़की, 5 दोस्त हैं, चारों की सेटिंग हो चुकी है, सबका बॉयफ्रेंड है, ठीक है। ये लोग कोई अगर म्यूचुअली कहीं जा रहा है घूमने उमने, पार्टी वार्टी करने, मूवी वगैरह, मॉल वॉल कहीं, तो ये आइसोलेटेड फील करती है। तो इसको भी लगता है कि भाई, और तुमको एक चीज़ समझना होगा, ये स्टार्टिंग केव टाइम से ही चलते आ रहा है कि फीमेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंप्लायंट होती है। जो ट्राइब जो भी डिसाइड करता था पुराना टाइम में, बहुत एंशिएंट टाइम में, वो सबसे पहले एंशिएंट टाइम में वुमेन ही होती थी कि हाँ, कभी भी अपोज नहीं करती थी। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अपोज करना मतलब उसका बेसिकली वो डेथ चूज की है। अभी ट्राइब का एग्जांपल पहले ले लेते हैं समझाने के लिए,
ट्राइब अगर सोचो कि कोई डिसीजन लिया और एक फ़ीमेल है वो बोली कि नहीं हमको पसंद नहीं है, और ट्राइब बोला कि निकल जा पहली फुर्सत में, तो इसका जो सर्वाइवल रेट बचेगा ट्राइब से निकलने के बाद अकेले 10% भी नहीं होगा, मरेगी। लेकिन वही अगर मेल होगा और ट्राइब से अगर कहेगा कि आई डोंट एग्री विद दैट, तो मेल मरेगा नहीं, उसका सर्वाइवल रेट अच्छा खासा, फिजिकल ताकतवर है और आराम से सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो यही है। हाँ, अब हम कहाँ थे? तो कॉलेज और स्कूल टाइम में जो उसका जो मीटिंग सिलेक्शन का चूज जो वो करती है, तो ओवरऑल वो टेम्परेरी बेसिस में ही करती है। पीयर प्रेशर हो गया, या फिर हो सकता है कि तुम उस टाइम उसका फ्यूचर वगैरह वो तुम्हारा उतना नहीं देखती है। ठीक है, और उसको अंदर से रियलाइज़ भी रहता है कि इसके साथ मेरा नहीं है, लेकिन इस चीज़ को बोलेगी भी नहीं। ठीक है, भले तुमको लगेगा कि इस चीज़ सेल्फिश है इसका, तो लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझो कॉलेज गेम और ये। अब तुम बोलेगा कि शादी के टाइम वो ऐसा क्यों देखती है, कारण है उसके पीछे। पहला बात तो हम तो एक रूल बता देते हैं कि जो तुम लोग बोलते हैं ना कि लुक्स डज मैटर, 6 फीट मैटर, दिस दैट मैटर। ठीक है, मैटर करता है, लेकिन समझो इसके पीछे क्यों मैटर करता है। खासकर स्कूल और कॉलेज में, अभी हम बताते हैं तुमको, अभी अच्छे से समझाते हैं। ये हो गया तुम्हारा बिलो 30 का ना, तो यहाँ पे 30 से लो है सब। ठीक है, अबे यार ये गलत साइन है, मतलब 30 से लो है, और जब तुम 30 से ऊपर हो जाएगा तब का तुम्हारा सीन अभी हम यहाँ पे लिखते हैं। समझो यहाँ फैमिली गैदरिंग हुआ है। ठीक है, फैमिली गैदरिंग। ठीक है, और या फिर नॉर्मल कोई एक कुछ भी मैरिज वगैरह या कुछ भी सेरेमनी कुछ भी हो रहा है जिसमें कि गैदरिंग है, हम यहीं से अभी वैल्यू निकालेंगे कि इसका वैल्यू ज़्यादा है, किस चीज़ का क्या है। यहाँ पे कोई बंदा है जो बहुत हैंडसम है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो स्कूल और कॉलेज में इसका वैल्यू एकदम ए क्लास का होगा, A+। ठीक है, कॉलेज में भी A+। लेकिन तुम इमेजिन करके देखो कि तुम्हारा एज 30+ हो चुका है, तुम बहुत हैंडसम है। ठीक है, बहुत हैंडसम है, लेकिन ना तुम्हारे पास जॉब है, ना अच्छा कमाई है, और तुम नॉर्मल एजेंसी में एक ब्रोकर है या फिर एकदम 15,000 रुपये कमा रहा है। तुम सोच सकता है कि तुम्हारा लुक्स वहाँ कोई मैटर करेगा फिर? भाई हम बहुत जगह देखे हैं ना कि जो वेटर वगैरह जो होता है, अब उसको हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, पहला बात, काम होता है, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि जो एकदम मान लो उस पार्टी में सबसे लोएस्ट वैल्यू कैरी कर रहे हैं उस पार्टी में, बेसिकली पूरे वर्ल्ड में नहीं, तो वो लुक्स में तुमसे डबल होंगे, फिर भी उन पे कोई ध्यान भी नहीं देगा। उनको लगेगा कि तो दीवाल है, तो दीवाल है। कहने का मेरा सेंस समझ रहा है? तो लुक्स वगैरह जो तुम्हारा ये सब जो आटू झाटू 6 पैक मैटर, ये मैटर हम नहीं कह रहे मैटर नहीं करता, लेकिन उसमें एज देखा करो कि किस एज तक वो मैटर करता है। ठीक है, 30 के नीचे तक मैटर करेगा, 30 के ऊपर ये सब मैटर नहीं करता मेरे भाई। और तुम खुद सोच के देखो कि 30 के नीचे का समय है तुमको 30 के बाद के समय को बचाने के लिए, कि तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 10 साल होता है अपना फ्यूचर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, सिर्फ नीचे वाले फैमिली का नहीं, ऊपर वाले का भी, अपने माँ बाप का भी। एक ऊपर भी ट्री संभालना है, नीचे भी संभालना है। ठीक है, तो तुम अगर ये 10 साल यही सब में फोकस करेगा कि कैसे लड़की ये वो रिश्ता है, क्या होगा तुम्हारा? अब वीडियो लंबा हो रहा है, हम बंद कर रहे हैं भाई, सांस जा रहा है मेरा मास्क की वजह से।